जय श्री राधे कृष्णा। चंद्रमौली सेवा संस्था में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपसे सूर्य की कुंडली में किस भाव में स्थित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं, इससे आपको आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। आइए चर्चा शुरू करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। वैदिक ज्योतिष में ये एक महत्वपूर्ण और प्रमुख ग्रह है। जन्म कुंडली के अध्ययन में सूर्य की अहम भूमिका होती है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में सूर्य को देवता का स्वरूप मानकर इसकी आराधना भी की जाती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य कुंडली में पिता का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में सूर्य सभी 12 भावों में अपना अलग प्रभाव दिखाता है, लेकिन किसी भी भाव में बैठे सूर्य पर किस ग्रह की दृष्टि है, यह भी सूर्य के प्रभाव पर असर डालती है। आइए जानते हैं कि सूर्य किस भाव में स्थित होकर क्या फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले स्थान से शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव में स्थित सूर्य का फल। प्रथम भाव को लग्न भाव कहते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में बैठा सूर्य आपके स्पष्ट और उदार स्वभाव की ओर संकेत करता है। आपके छोटे भाई और बहन भाग्यशाली और अच्छे मित्रों वाले होने के साथ ही पद प्रतिष्ठा वाले होंगे। माँ धार्मिक विचारों वाली होंगी। आपके बच्चे दूर देश में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सरकार के साथ ही सत्ता से जुड़े और शक्तिशाली लोगों से आपके अच्छे रिश्ते रहेंगे। स्वभाव से ईमानदार और धार्मिक होंगे अथवा नैतिकता के दृष्टिकोण से आपका बर्ताव उचित रहेगा। लेकिन यहाँ स्थित सूर्य आपके स्वभाव में आक्रामकता, कभी कभी विवेकहीनता, आलस्य, क्षमाहीनता, घमंड, धैर्यहीनता देने के अलावा आप में महत्वाकांक्षा और प्रभावशाली होने के गुण भी देता है। यहाँ स्थित सूर्य आपको तेजस्वी और लंबा तो बनाता है, आपका सिर या आंखों से समस्या से भी पीड़ित आप हो सकते हैं। द्वितीय भाव में स्थित सूर्य का फल। द्वितीय भाव को संपत्ति भाव भी कहा जाता है। कुंडली के दूसरे भाव में स्थित सूर्य के समृद्धिशाली बनाने के पीछे आपका ईश्वर पर विश्वास होगा। ऐसा नहीं होने पर सूर्य धन संचय में परेशानियां उत्पन्न करता है। सूर्य आपको कई कामों में दक्षता देगा। आप सरकार से या सरकारी कामों से धन प्राप्त कर सकते हैं। तांबा, सोना या अन्य धातुओं के व्यापार के माध्यम से भी आप धन कमा सकते हैं। यह सूर्य आपके चेहरे या मुंह के रोग दे सकता है। इसके साथ ही यदि आपने अपना खान पान का उचित ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है कि अपच और उससे संबंधित कुछ अन्य रोग परेशान कर सकते हैं। आपके बच्चे खुशहाल और अच्छे होंगे, लेकिन मध्य अवस्था में जीवन साथी का स्वभाव प्रभावित रह सकता है। तृतीय भाव में स्थित सूर्य का फल। तृतीय भाव पराक्रम भाव भी कहा गया है। यहाँ भाई बहनों व मामा का भाव भी इसे कहते हैं। इसमें स्थित सूर्य आपके भीतर एक विशेष प्रकार का आकर्षण देने के साथ ही आपको पराक्रमी बनाता है। आप एक राज्यमान और प्रतापी व्यक्ति हो सकते हैं। आपकी रुचि ज्योतिष, विज्ञान या गणित विषय में भी हो सकती है। इसके अलावा आपके भीतर कवित्व का गुण भी पाया जाता है। आप बलशाली और प्रतिष्ठाशान व्यक्ति होंगे, लेकिन यहाँ स्थित सूर्य आपके भाइयों की संख्या में कमी दे सकता है। आप शिक्षक या प्रोफेसर भी बन सकते हैं। यदि आप व्यवसाय के प्रति इच्छुक हैं तो आप मानसिक कौशल से जुड़ा कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर से जुड़े किसी अन्य काम का चयन करते हैं तो वह भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहाँ स्थित अकेला सूर्य कोई भी हानिकर प्रभाव नहीं देता है। किसी अन्य ग्रहों या योगों के द्वारा पीड़ित होने की अवस्था में यह आप में कुछ हद तक चारित्रिक दोष दे सकता है। कुछ बुरी आदतें भी आप में आ सकती हैं। चोरी का भय अथवा मामा या पड़ोसियों को कुछ कष्ट दे सकता है। कभी कभार अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग कम मिलता है। चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य का फल। चतुर्थ भाव को माँ का भाव या सुख भाव भी कहते हैं। इस स्थिति में सूर्य आपको आर्थिक रूप से समृद्धिशाली बनाता है, साथ ही ये आपकी बचत करने की प्रवृत्ति भी देता है। आप देखने पर रूपवान तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ चिंताएं भी आप में घिरी रह सकती हैं। यहाँ स्थित सूर्य माता पिता की सेवा से वंचित करवाता है। या तो आप दूर रहने के कारण माता पिता को सेवा नहीं कर पाएंगे या फिर साथ रहकर भी आपसी मनमुटाव से ग्रस्त रह सकते हैं। सूर्य की स्थिति भाइयों के आपसी सद्भाव में बाधक बनती है, लेकिन इसके साथ ये स्थिति आपको किसी गुप्त विद्या का ज्ञान दे सकती है। आप किसी को हानि पहुंचाने से डरेंगे। आपको सोने चांदी के व्यापार से लाभ मिलेगा। आपकी अधिकतर यात्राएं भी लाभकारी सिद्ध होंगी। यदि आप कुछ नया करने की कोशिश करिए, कुछ नया बनाएंगे या शोध करेंगे तो ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कोई भी बुरी लत लगने पर इस लत को छोड़ने में बड़ी कठिनाई होगी। आपका ससुराल पक्ष कुछ हद तक समस्याग्रस्त रह सकता है। आपको भी आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। आपको चाहिए कि लालच को पास न फटकने दें, नहीं तो आर्थिक संकट परेशान कर सकता है। पंचम भाव में स्थित सूर्य का फल। पंचम भाव को बुद्धि भाव या पुत्र भाव भी कहते हैं। यहाँ स्थित सूर्य आपको सदाचार का विधिवत ज्ञान देता है। ऐसे में जातक सदैव सदाचार का पालन करता है। आप बुद्धिमान तो हैं, लेकिन क्रोध आप पर अक्सर हावी हो जाता है, जिसके कारण लोगों के बीच आपकी छवि क्रोधी व्यक्ति की बन जाती है। यहाँ स्थित सूर्य आपके जीवन में एक अजीब सी स्थिति पैदा कर सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आपको व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा। ठीक इसके उल्टे यदि आपका व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा तो आपका
तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। यहाँ स्थित सूर्य आपको संतान से संबंधित परेशानी दे सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने के साथ साथ चिंतित या दुखी भी रह सकते हैं। आप एक अच्छे लेखक या परामर्शदाता हो सकते हैं। पुत्र संतान की प्राप्ति बहुत विलंब से हो पाती है, लेकिन पुत्र की पैदाइश के बाद जीवन के सभी क्षेत्रों में खूब तरक्की होती है। आपकी संतान मेधावी और कुल की प्रशंसा दिलाने वाली होती है। छठे भाव में स्थित सूर्य का फल। छठे भाव को शत्रु भाव या रोग भाव भी कहते हैं। यहाँ स्थित सूर्य आपको पराक्रमी बनाएगा और आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ होंगे। यह स्थिति सूर्य की आपके स्वभाव को कुछ हद तक कठोर भी बना सकती है। स्त्रियों के प्रति आपकी आसक्ति अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, लेकिन कम से कम 2 बार आपको बड़े उतार चढ़ाव का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। आप पूरी तरह से भाग्यशाली तभी सिद्ध हो पाएंगे जब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते रहेंगे। आप अपनी न्यायप्रियता के कारण भी समाज में सम्मान पाएंगे। सूर्य की स्थिति आपके मामा या ननिहाल पक्ष के लिए ठीक नहीं है। ननिहाल पक्ष के लोगों को कष्ट मिल सकता है। आपके दादा या दादी भी आपके जन्म के पश्चात बीमार रह सकते हैं। यह स्थिति आपको भी उच्च रक्तचाप की बीमारी दे सकती है। यहाँ से सूर्य आपको सूर्य की आंखों की रोशनी के कारण आंखों की तकलीफ भी दे सकता है। सप्तम भाव में स्थित सूर्य का फल। सप्तम भाव विवाह भाव कहलाता है। इस भाव में सूर्य की उपस्थिति शुभ नहीं मानी गई है। इस भाव में उपस्थित सूर्य आपको इतना अधिक स्वाभिमानी बना सकता है कि लोग आपको घमंडी समझने लगते हैं। कार्य क्षेत्र में लाभ और काम करने में अधिक आनंद तभी आएगा जब आपका कार्यालय आपके निवास स्थान के समीप हो। सूर्य की इस भाव में स्थिति जीवन साथी से मतभेद पैदा करती है। विशेषकर विवाह के 15 वर्षों तक वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी रहती है। यहाँ से सूर्य आपको आत्मरत भी बना सकता है और लोग आपको स्वार्थी समझ सकते हैं। सूर्य की स्थिति आपको चिंतित रख सकती है। वहीं कभी कभी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संबंधों को लेकर भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। अष्टम भाव में स्थित सूर्य का फल। अष्टम भाव को आयु भाव भी कहा जाता है। यहाँ से सूर्य आपको कुछ अच्छे परिणाम तो देगा, लेकिन कई प्रकार की परेशानियां भी दे सकता है। यहाँ से सूर्य आपको आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। धन कमाने के साथ साथ आप धन की बचत भी कर पाएंगे। ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में कुछ ऐसा काम की संभावना होती है जो इनको नायकों की श्रेणी में खड़ा कर देता है। आप एक सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। वहीं यह स्थिति कभी कभी जीवन साथी के माध्यम से धन आगमन की सूचक है। ध्यान रहे अपने जीवन साथी के अलावा किसी से और से गुप्त संबंध ना रखें। दक्षिण दिशा के ओर मुंह वाले मकान में निवास नहीं करना चाहिए। सूर्य की स्थिति पित्त के प्रकोपित होने से पैदा होने वाले रोगों से परेशान करने का संकेत है। आपको आंखों से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। आप धैर्य में कमी भी हो सकती है। यदि आप में आलस्य है तो उसे शीघ्र त्याग दें। इससे आप अधिक से अधिक धन संचय कर पाएंगे। नशे से हमेशा दूर रहें। जहाँ तक हो सके पिता से संबंध मधुर बनाए रखें। नवम भाव में स्थित सूर्य का फल। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहा जाता है। सूर्य की स्थिति लंबी यात्राएं करवाता है। स्वभाव से परोपकारी होने के साथ ही आपको अपने परिवार से विशेष लगाव होगा, लेकिन पिता से संबंध अधिक मधुर नहीं रहेंगे। आप गृहस्थ होकर भी किसी योगी और तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। सदाचार आपके स्वभाव में कूट कूट कर भरा रहेगा। आपकी रुचि ज्योतिष या किसी अन्य गूढ़ विद्या में हो सकती है। इसके अलावा आपका लगाव कानून या कानून से संबंधित संस्थानों से भी हो सकता है। आपके भीतर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता पाई जाएगी। आप स्वभाव से कुछ हद तक क्रूर होने के बावजूद आप अपनी साधना को से स्वयं को सुखी रख पाएंगे। आपको विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुख मिलेगा। आपके पास कई नौकर चाकर हो सकते हैं। सूर्य की स्थिति आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करेगी और आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। 21 वर्ष की उम्र के बाद आपके जीवन की कठिनाइयाँ धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी। आप जिस किसी क्षेत्र में होंगे वहाँ आपको सम्मान मिलेगा। दशम भाव में स्थित सूर्य का फल। दशम भाव को कर्म भाव या पिता भाव या शिक्षा भाव भी कहते हैं। 10वें भाव में स्थित सूर्य बहुत सारे अनुकूल परिणाम देता है। इसके चलते आपके बुद्धिमान, विद्वान और प्रसिद्ध बनाने की संभावनाएं बढ़ती हैं। आप किसी सरकारी पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं, सरकार द्वारा सम्मानित हो सकते हैं या खुद सरकार का एक अंग हो सकते हैं। आप उदार चरित्र और ऐश्वर्यवान व्यक्ति हैं। आप अपनी व्यवहार कुशलता के लिए प्रसिद्ध होंगे। आप आत्मविश्वास से भरे हुए अमीर व्यक्ति होंगे। आप कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता पाने वाले व्यक्ति हैं। आपके भीतर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी, अतः आप लोगों को नेतृत्व कर सकते हैं। आप अपनी उदारता के कारण लोकप्रियता हासिल करेंगे। आपके पिता दीर्घजीवी होंगे और पिता के साथ आपके संबंध संतोषजनक रहेंगे। यहाँ से सूर्य आपको कुछ नकारात्मकता भी देगा। यदि आप अपने मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को आने देंगे तो आपकी माता को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपके अस्तित्व के बढ़ने के साथ ही आपके अपने आप से बिछड़ते जाएंगे। एकादश भाव में स्थित सूर्य का फल। एकादश भाव को आय भाव भी कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति कई शुभ परिणामों को प्राप्ति करवाती है। आप धनवान होने के साथ ही बलवान और सुखी हो सकते हैं। आप अपने स्वाभिमान का बहुत ख्याल रखते हैं। आप अधिक बोलने से परहेज करते हैं। आप हमेशा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। आपके मित्र उच्च पदासीन होंगे और आप उनसे खूब लाभान्वित भी रहेंगे।
को बड़े अधिकारियों का सहयोग आजीवन मिलता रहेगा। यहाँ स्थित सूर्य आपसे सही जगह पर सही निवेश करवाएगा और उससे आपको खूब लाभ भी होगा। आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के साथ साथ खूब धन कमाने वाले व्यक्ति भी हैं। आपको आकर्षक शरीर वाले जीवन साथी की प्राप्ति होगी। यहाँ स्थित सूर्य न केवल आपकी संतान की संख्या को कम कर सकता है बल्कि आपके पेट से संबंधित कुछ विकार भी दे सकता है। यहाँ स्थित सूर्य आपकी माँ के लिए भी शुभ परिणाम नहीं देगा, लेकिन मामा या ननिहाल के लिए शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। द्वादश भाव में स्थित सूर्य का फल। द्वादश भाव को व्यय भाव भी कहा जाता है। सूर्य इस भाव में बहुत अधिक शुभ फल नहीं देते हैं। आप दवाओं, रसायन शास्त्र या मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। वहीं यदि आप अस्पतालों, पागलखानों, धर्मार्थ संस्थानों, जेलों और परोपकारी कामों से जुड़े किसी काम को करते हैं तो इन क्षेत्रों से आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। जीवन के शुरुआती वर्षों में आपको कुछ अधिक परेशानियां रह सकती हैं। आप में आत्मविश्वास की कमी देखने को मिल सकती है। सूर्य की स्थिति आपके छोटे भाई बहनों के लिए अच्छे परिणाम देगी। उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में बड़ी तरक्की मिलेगी। यहाँ स्थित सूर्य के कारण आर्थिक रूप से समृद्ध होने में आपको बड़ी कठिनाई होगी। सूर्य की स्थिति से आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। वहीं एक स्थिति पिता पुत्र संबंधों के लिए भी अच्छी नहीं मानी गई है। इसलिए द्वादश भाव के सूर्य जातक को सूर्य की पूजा अर्चना या उपाय अवश्य करना चाहिए। ये थे हमारे सूर्य के सभी भावों में स्थित होने का फल। अब सूर्य के लिए क्या उपाय करना चाहिए और कैसे आप कर सकते हैं अपने सूर्य को बलवान, इसके लिए हम शीघ्र ही आने वाले समय में नया वीडियो अपलोड करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमसे ज़रूर शेयर करिएगा और आप अन्य किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमसे शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।